हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे जो हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर आता है चोर पुलिस कॉन्सेप्ट, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा आपको ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे आपके जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला आपके पास थोड़ी थोड़ी उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे पास एक चोर है और एक पुलिस है। अब देखो भैया, ऐसा होता है कि जो चोर और पुलिस में जो है कुछ डिस्टेंस रहता है। ठीक है, चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस होता है उसको पकड़ने के लिए। मतलब चोर, सीधी सी बात है, चोरी कर रहा है जहाँ पर भी कोई बैंक वगैरह में चोरी कर रहा है, और पुलिस थाना दूर है, कोई 50 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, कितना भी दूर हो सकता है। तो क्या करते हैं, पुलिस को टाइम लगता है, मतलब पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ से चोरी होगी, तो चोर क्या है उससे आगे निकला होता है पहले ही। अब देखो हमारे पास है एक तो पुलिस, देखो यहाँ पर क्या है, पुलिस, और यहाँ पर है चोर। ठीक है, पुलिस और चोर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आपको दी हुई होगी। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में, इन चोर और पुलिस के बीच में कितना होते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी होती है। मतलब कि जो चोर है 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होता है। और चोर की कुछ अपनी क्या होती है, एक वो होती है कि भाई चोर ने कुछ स्पीड से भाग रहा होता है, कुछ स्पीड से, जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रहा है। ठीक है, और पुलिस है भैया, पुलिस भाग रही है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 7 मान लो या 10 मान लो, चलो 10 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब कह रहा है कि वो कितनी दूरी पर जाकर ये मिलेंगे, मतलब कि ये भी मिल जाएंगी, पुलिस भी इससे मिल जाएगी और चोर भी, मतलब चोर को ये पकड़ लेगा एक तरीके से। पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ लेगी कुछ दूरी पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ें निकल कर आ गई। ठीक है, अब हमारे पास पुलिस की जो वो है, उसकी जो पुलिस की जो स्पीड है और चोर की स्पीड दोनों है, और इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस। कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये समझो, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो हमसे अब इससे निकल करके आ सकता है, टाइम निकल के आ सकता है। अगर हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो निकल करके आएगा, टाइम निकल कर आएगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 20 किलोमीटर। और इन दोनों का क्या करते हैं, ये देखो ये पैरेलल भाग रहे हैं, मतलब कि एक ही दिशा में भाग रहे हैं, पैरेलल नहीं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो क्या होगा, इन दोनों को जो स्पीड है वो क्या होगी, घट जाएगी, मतलब आपस में घटेगी इन दोनों की। ठीक है, 10 में से 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 किलोमीटर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर बराबर। अब इससे क्या निकल के आ रहा है, टाइम निकल के आ रहा है, मतलब कितने टाइम बाद वो इसको पकड़ लेगा चोर को। ये टाइम वही होगा जिस टाइम पर ये इस चोर, पुलिस है जो चोर को पकड़ेगा। तो 5 से क्या है, 4 बार करेगा, मतलब 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि भाई पुलिस की कितनी किलोमीटर दूरी, मतलब कितने ज़्यादा दूर तक गए हैं, जहाँ मतलब पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, वो तो हमारे पास है। लेकिन हमसे अगर पूछने लगे कल को कि पुलिस ने कितनी किलोमीटर दूरी तय की है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे। 4 क्या है हमारा, आवर, मतलब कि टाइम है, और क्या है, स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर दूर जाके इसको पकड़ा है, ये आपको समझ आ जाएगा। और पूछने लगा चोर ने कितनी दूरी तय करी है, देखो चोर ने दूरी तय की है, सीधी सी बात है, 5 की गुना 4 से करोगे पहले तो आप, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब कि 20 जो आई है वो पकड़ने तक की आई है, उससे पहले वो 20 किलोमीटर और तय कर चुका है। तो 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर कितना हो गया, 40। उसने भी 40 किलोमीटर करी, सीधी सी बात है, जब वो 20 किलोमीटर कर रहा है तो ये भी 20 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, आपके पास चोर की, पुलिस की, इन सभी की डिस्टेंस अगर पूछे तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, सो वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट करके। और ऐसे ही और सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग कॉन्सेप्ट ना पता होने के कारण उनको गलत कर बैठते हैं, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके का अप्रोच अगर रखना है तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे आप इसको चाहते हो, कि अगर आपके पास और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो, सो बताना आपको कमेंट करके। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।